नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो देखो, भारत में एक खबर निकल के आ रही है, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। देखो, भारत में ना लौट रहा है फिर से एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो रहता है, ठीक है, वो फिर से वापस लौटने की बातें चल रही है। अब इसमें ऐसी चीज है कि 24,000 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे इंडिया में एफपीआई का आया हुआ है। एफपीआई बोल रहा हूँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात चल रही है। अब इसमें चीजें ऐसी है, कुछ चीजें जो है वो सामने आई है कि देखो वहां जो टैरिफ का जो मामला निकला है ना, जो चाइना में, ठीक है, जो ट्रम्प भाई साहब ने जो एक खेल किया, उस ट्रम्प भाई साहब की जो धमकी थी, उसका इफेक्ट चाइना में देखने को मिला। और चाइना की वजह से फिर से एफपीआई जो है वो हमारे इंडिया में आते हुए देखने को मिल रहा है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि भाई देखो, कल गवर्नर साहब की अपॉइंटमेंट हुई, ठीक है। आज आज रूपी जो है ना, रूपी हमारा जो करेंसी है, उसने हिट्स रिकॉर्ड लो मारा है भाई। ठीक है, रूपी जो है वो रिकॉर्ड लो पे टच हुआ है। अब ये चीज क्या हुई, क्या कुछ संकेत है इसका, ठीक है, क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, सारी कुछ चीजें आई है। देखो, ये खबर जो है ना, ये ग्लोबल मार्केट से मैंने उठाई है, ये चीज ध्यान रखना। ग्लोबली भी बातें चल रही है कि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आरबीआई गवर्नर के अचानक फैसले से संकेत मिलता है कि भारत फरवरी में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना। अब बातें कौन सी चल रही है, फेब की, मतलब फरवरी में, अभी दिसंबर चल रहा है, तो मतलब अभी हमारे पास 2 मंथ बचे हैं। 2 मंथ के बाद से एक रेट कट की जो होप है, ठीक है, वो शुरू हुई है। और जिसकी वजह से देखो, कुछ विशेषज्ञों को हम कहना है कि उनकी नियुक्ति अधिक नरम मौद्रिक नीति की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व कर सकती है, तथा इससे अगले वर्ष की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत होगी। अब इस चीज की वजह से काफी कुछ भारी उठक पटक होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। दूसरी तरफ एक खबर ऐसी भी है कि भाई अगला जो साल है, ठीक है, उसमें वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी अभी भी दिक्कत दे सकती है। डीआईएस का पैसा जो है, जो आ रहा है, वही मार्केट को होल्ड कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना। पर अभी भी वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी दिक्कत दे सकती है, ठीक है। तो द नेक्स्ट की इवेंट, द बजट इज एंटिसिपेटेड टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट। मेजर इम्पैक्ट करेगा बजट, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। और बजट के बाद, ठीक है, मार्केट 28,000 और 29,000 तक जा सकता है, ऐसा कोटक सिक्योरिटीज का मानना है। देखो, आज मैंने आपको एक टेलीग्राम पे मैसेज किया था, काफी कमेंट्स आए कि क्या लेवल दिया था आपने, ठीक है। मार्केट 24,550 के ऊपर खड़ा था, तब मैंने आपको 1:16 के ऊपर बताया था कि 24,580 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है, तब तक बुल्स थोड़ा ध्यान से रहे, इसके ऊपर जाए तो की कुछ बात बनेगी। और एक और मैसेज किया था बैंक निफ्टी में, 2 बजे से पहले पहले बताते कि बैंक निफ्टी में 53,435 लेवल याद रखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए, ठीक है। डॉट टू डॉट लेवल बताया ना मैंने, ठीक है। अब देखो यहां क्या हुआ, आधे घंटे के बाद मार्केट में मैंने आपको जो लेवल बताया था, देखो बिफोर ये स्ट्रक्चर था, और जैसे ही मार्केट ने मेरा लेवल जो था उसको ब्रेक किया, उसके बाद जो तांडव हुआ है भाई, ठीक है। देखो, मार्केट इस रेंज में था ना, तब मैंने आपको ये लेवल बताया था कि इसके ऊपर अपसाइड है, इसके नीचे डाउन साइड है, ठीक है। उसके बाद आप देखो किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया, ठीक। तो वहां से किस तरीके का मोमेंटम आया है, यहां से आप देख सकते हो, 53,525 तक मार्केट को उठाया गया है, ठीक। और निफ्टी में मैंने जो आपको बताया था, डॉट टू डॉट 24,580 का लेवल आप देख सकते हो, जैसे ही उसको ट्रिगर किया मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आया, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीजें होती ना गाइस, ठीक है, पूरा फ्री में मैं दे देता हूँ, पूरा पूरा, कोई भी पैसा मेरे को लेना नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने तरीके से अच्छा खासा कमा लेता हूँ भाई, ठीक है। मेरा खुद का भी ट्रेडिंग चलता है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, पूरा जो लर्निंग रहता है वो बिल्कुल फ्री है, ये चीज ध्यान रखना,
ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, सब कुछ फ्री में बांट रहा हूँ भाई। ठीक है, 80,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, आपको भी जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ना वहीं से जुड़ना, क्योंकि काफी लोगों ने फेक चैनल बना के रखे हैं, उससे थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, क्योंकि वहां फिर फंसोगे तो फिर हमारा वो नहीं है, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम जो रहता है उसका ओरिजिनल टेलीग्राम का लिंक सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है। ठीक है, तो वहां से बिल्कुल जुड़ जाना। अब सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज मैंने आपको एक चीज समझाई थी। ठीक है, कि हमेशा मार्केट जो होता है वो आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उसके ऊपर काम करता है। अगर बड़े प्लेयर्स को माल खाना है, मलाई लेना है ना, ठीक है, तो उसको स्टॉप लॉस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसको समझ लेना। ये लॉजिक सिखा रहा हूँ तो गाइस थोड़ा सीखना। ठीक है, 53,435 का लेवल मैंने बताया था। ठीक है, अब ये लेवल के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहां चीजें ऐसी है, आप देखो पूरे दिन का मार्केट अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि देखो मार्केट में बुल्स का जो स्टॉप लॉस था ना वो इधर था, यहां से उड़ाया मार्केट, फिर से मार्केट को इधर से उड़ाया। ठीक है, तीसरी बार मार्केट में यहां से बियर ने अच्छा खासा मार्केट को दबाया, इधर तक गया। तो एक चीज तो साफ थी कि यहां बुल्स का एरिया था, उनका स्टॉप लॉस हिट करवाने की ट्राई हुई है। ठीक है, पर फिर से बायर ने, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे गया उनकी रेंज से और 100 पॉइंट से मार्केट को उठाया। तो एक चीज पक्की थी कि ये जो रेंज है ये क्या है, एसएल एरिया है। ठीक है, इसको स्टॉप लॉस एरिया है, ये इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है। अब पहला मेरे को साइन मिल गया कि भाई चलो ये खेल है। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करी मेरी। ठीक है, जो यहां आप देख सकते हो मार्केट में बार बार एक रिजेक्शन आ रहा था। देखो मार्केट में उठाया फिर गिराया, फिर उठाया फिर गिराया, फिर उठाया फिर गिराने की ट्राई करी। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया था कि भाई देखो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, इसके ऊपर अपसाइड मोमेंटम आएगा। ठीक है, इसके ऊपर अपसाइड आएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एसएल पड़े हैं सेलर्स के, और ऑलरेडी सेलर्स इधर से बेच के प्रॉफिट में बैठे हैं। तो अगर मार्केट इधर जाएगा भी तो उनकी जो साइकोलॉजी है उसमें 50% प्रॉफिट जाता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे। यहां से अगर निकलेंगे भी ना तो भी वो फ्लो फ्लो में मार्केट को उड़ा देंगे। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर्स हमेशा सोचता है कि जब रिटेल बेचने की ट्राई करे तब वो खरीदता है। अब एक आपके सामने 1 घंटे से यही मायाजाल चल रहा था कि बार बार इधर आए बेचो, इधर आए बेचो, इधर आए बेचो। अब जैसे मैंने डाटा चेक किया, ठीक है, डाटा में साफ दिख रहा था कि भाई पोजीशन तो यहां बेचने से ज्यादा नीचे की साइड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है उठाने की। ठीक है, तो यहां से मार्केट को बड़ा प्लेयर जो इधर से सेल करके बैठा है वो शिफ्ट करके इधर पोजीशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो चीजें साफ थी, यहां रिटेलर्स को ट्रैप करने की चीजें है। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि इस लेवल के ऊपर मार्केट में अपसाइड आएगा, और फिर आप देख सकते हो किस तरीके का अपसाइड है। मैं हमेशा मोमेंटम को पकड़ता हूँ, ये चीज ध्यान रखना। जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको पता है मैं किस तरीके से काम करता हूँ। ठीक है, सारा चैनल जो रहता है वो फ्री रहता है। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं रहता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि अब बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट रेंज को बनाया, बनाने के बाद मार्केट को ब्रेक भी किया है। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो अब यहां पहले अगर आप देखें तो देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, उस चीज को थोड़ा समझ लेना ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए मार्केट में ना अगर आप एक रेंज देखेंगे तो आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा लाइटली पता चले। देखिए यहां से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में बार बार मार्केट इस रेंज के आसपास से, इस रेंज के आसपास से एक हर्डल फेस कर रहा है, और अभी भी मार्केट इस रेंज के आसपास लाया जा रहा है। ठीक है, 53,700 के आसपास, 53,700 एक मोस्ट इंपोर्टेंट हर्डल है, ये चीज ध्यान रखना। ये हर्डल निकलता है
तो फिर मार्केट में एक मोर अपसाइड पोटेंशियल मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो ये 50 पॉइंट की जो रेंज है ना 53,750 और 700, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ करना क्या है वो समझ लो। देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ना सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताऊं, मार्केट में ये स्ट्रक्चर बना है। देखो यहाँ से ऐसे, उसके बाद यहाँ से ये बनाया गया है। अब मार्केट को या तो यहाँ से नीचे लाने के बाद थोड़ा पुल बैक करवा के मार्केट को उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद इसको 53,700 को काटना पड़ेगा। उसी के बाद यहाँ से मार्केट में क्या आएगा, ब्रेक आउट आएगा, उसके बाद आएगा। ठीक है, तब तक नहीं आएगा। तो अभी भी बियर्स ट्राई करेंगे इस रेंज के आसपास को मार्केट को फिर से नीचे लाने की। बुल्स के पास ये जो एरिया है, ये जो शोल्डर है, इस शोल्डर के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। 53,450 और 53,500। ठीक है, इस रेंज के ऊपर रहे उतना अच्छा। इसके आसपास से अगर मार्केट को उठाने की ट्राई करते हैं तो पहला हमारा जो मोमेंटम रहेगा वो ये रहेगा। उसके बाद यहाँ से 750 के आसपास अगर मार्केट काटता है 700 को, ठीक है, तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम फिर से पॉसिबल बनेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब देखियो, निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में जो मैंने आपको कल एनालिसिस सिखाया था ना, ठीक है, ये आप देखो लाइव है आपके सामने प्रूफ किस तरीके से मार्केट काम करती है। अगर कुछ सीखना है ना तो मेक श्योर गाइस लाइक जरूर करना, क्योंकि ये सारी रियलिटी आपको फ्री में दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, मैंने आपको कल बताया था, कल यहां तक था मार्केट। आज आप देखो मार्केट कहां तक आया। मैंने कल क्लियर बताया था कि इस रेंज के नीचे रहता है तो चांसेस बनेंगे 24,580 के नीचे 500 तक का लेवल टच करेगा निफ्टी। ठीक है, और आज टच किया, जैसे ही इसको सपोर्ट लिया मार्केट को फिर से इसी स्ट्रक्चर के पास लाके खड़ा कर दिया। तो मतलब मार्केट में इसी टाइप का सिनेरियो चलता रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस जो है वो परफेक्ट काम किया है, यहाँ आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ चीजें ऐसी है, निफ्टी में ना थोड़ा कैश अब जो हो रहा है वो थोड़ा अटपटा सा हो रहा है। अटपटा क्यों है वो मैं आपको एक लॉजिक के साथ समझा दूं। देखो सारी की सारी जो पोजीशन है ना जो बनी है, ठीक है, उसमें पहली चीज तो यहाँ आप ये देखो कि मार्केट को पहले एक होल्ड करवाया, ठीक है, इधर। उसके बाद मार्केट को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लाया गया, नीचे से उठाया गया, उठाने के बाद फिर से इधर तक लाया गया। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यह है, पहला तो यहाँ एक सेलर जो है वो सेलर एक्टिव है। उसके बाद मार्केट को नीचे लाया गया है। अब यहाँ से कप एंड हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करते हैं ये लोग, इधर से इस तरीके से ब्रेकआउट करते हैं। तो पहला तो लेवल ये है जो, ठीक है, तो 24,650 के आसपास का, 650 टू 680 का जो लेवल है, ये जो रेंज बना है ना, इस रेंज को निकालना पड़ेगा। इस रेंज को निकालता है, ठीक है, तो यहां से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम जो है, ठीक है, वो बुल्स का मेरे ख्याल से बुल्स एक्टिविटी जो है वो मेरे ख्याल से देखती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, या तो इसके आसपास से सीधा ब्रेक करेंगे, या तो इसके एक बार राउंडिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद कंफर्म मिलता है तो वेल एंड गुड है, तो उसके बाद एक अपसाइड का मोमेंटम यहां से आता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो नीचे की साइड ना, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता दूं कि देखो मार्केट में चीजें ऐसी है कि अब धीरे धीरे मार्केट जिस तरीके से बिहेवियर स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, ठीक है, यहाँ चीजें ऐसी है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखो मार्केट में आप देख सकते हो निफ्टी जो है ना, निफ्टी में यहां से अगर आप यहां तक सेलिंग थी, उसके बाद धीरे धीरे पूरा जो मामला है ना वो बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। इधर से पूरा जो मामला है वो आपको देखने को मिलेगा बाइंग की साइड। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि इसके नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। ठीक है, 24,550, 24,550, 24,500, ये दो लेवल जो है, ठीक है, इसके नीचे किसके एसएल पड़े हैं, बुल्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो इसके नीचे मार्केट आएगा, उसके बाद ही एक फ्रेश जो मोमेंटम है डाउन साइड का, वो मेरे ख्याल से जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो आ सकता है।
अब इसको इस रेंज को काटना है, इस रेंज को काट देता है तो फिर यहाँ से एक 700 और 750 की भी रेंज हमें ओपन होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, 200 पॉइंट इजीली इसके ऊपर निकलते हुए मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चीजें काफी साफ है, सीधी बात, नो बकवास, जो भी बोलना है सीना तान के बोलना है। अब देखो यहाँ ये जो प्रूफ है, ठीक है, ये प्रूफ किसका है? सेंसेक्स का है। ये लाइव प्रूफ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आता है कि हाँ ये बंदा बोलता है, मार्केट उस तरीके से काम कर रहा है। देखो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन समझाई थी सेंसेक्स में। ठीक है, सेंसेक्स में आप ट्रेंड लाइन देख लो। ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस फेस किया, अब देख सकते हो 2 बार किया ना डॉट टू डॉट वर्क, उसके बाद यहां से सेलिंग आया डॉट टू डॉट। मैंने जो लेवल बताया था 81,148 का, उसके आसपास उससे पहले पहले का एक लो लगाया है। देखो इस रेंज तक मैंने टारगेट दिया था। ठीक है, कि यहां तक मार्केट आएगा। देखो आया ना, वहां से मार्केट में एक रिकवरी है और ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट को क्लोज करवाया गया है। ठीक है, तो चीजें इस तरीके से काम करती है गाइस। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहां स्ट्रक्चर ऐसा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेंगे 30 मिनट का, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक चीज समझ में आएगी सेंसेक्स में। ये जो कैंडल बन रही है ना, यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, इसके बीच में हाई वोलेटिलिटी क्रिएट करवाई जा रही है इस रेंज के आसपास। ठीक है, यहां से यहां तक, तो इस रेंज के आसपास हाई वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। तो चीजें ऐसी है कि सेंसेक्स में ना इस रेंज के ऊपर यहां से और यहां से सारा खेल इसी का है। ठीक है, इसके ऊपर बुल्स जो है वो बुल्स हावी होंगे, इसके नीचे बियर्स है। ठीक है, वो बियर्स हावी होंगे। क्यों? क्योंकि अब बुल्स के जो स्टॉप लॉसेस है वो 81,250 के आसपास से क्रिएट होना स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, इस रेंज के आसपास। ठीक है, 81,250 के नीचे अब सेंसेक्स रहता है तो मार्केट में एक प्रेशर जो है वो 81,000 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है, पहली चीज। तो इसके नीचे ही एक एग्रेसिव जो मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऊपर की साइड 81,750 का एक लेवल जो है वो दिमाग में रखना। क्योंकि देखो इस रेंज के आसपास ना अब स्टॉप लॉसेस के एरिया में मार्केट जा रहा है। यहाँ सेलर बैठा है। कौन बैठा है? सेलर बैठा है। अब सेलर को ट्रैप करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये उसका एसएल एरिया है तो वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को दबाने की, पर 750 के ऊपर जाएगा मार्केट सेंसेक्स। ठीक है, इसके ऊपर जितना होल्ड करे उतना अच्छा बुल्स के लिए। उसके बाद यहां से जो मोमेंटम है वो 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम इजीली आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हमेशा लॉजिक के साथ चलोगे, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, मार्केट का बिहेवियर भी पता चलेगा। और ये जो चैनल है ना भाई, ठीक है, अगर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, ये चीज है ना, ये बार बार नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ सारी जो लर्निंग रहती है, टेलीग्राम रहता है, सारा एजुकेशन पर्पज के लिए फ्री में सिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हम तो अपना कर ही लेते हैं, पर हो जितना हो सके उतना हेल्प करने की ट्राई करते हैं कि सारे ट्रेडर्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ के सीख के अपना पैसा कमा पाए। ठीक है, बाकी कोई मोटिव नहीं रहता भाई। ठीक है, बस यही चीजें रहती है, कुछ अरमान रहता है, वो अरमान के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शाम का वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।